खुश आमदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं बस्ती शनास। हमारे पड़ोस में माई सुगरा रहती थी। कभी उन्होंने अच्छे दिन भी देखे थे, लेकिन बेवगी के बाद हालात ऐसे हो गए कि वो मेरे घर काम करने पर मजबूर हो गए। माँ ने इनको परेशान देखकर मुलाजमा रख लिया और वो हमारे घर काम करने लगी। माई सुगरा का एक ही बेटा था जिसका नाम इरशाद था। इसे पढ़ने का शौक था, मगर इस खातून के हालात इजाजत ना देते थे कि अपने बच्चे को पढ़ा सके। हालांकि गांव के स्कूल की फीस भी इन दिनों बराए नाम ही थी। जब अम्मा ने मुझे स्कूल दाखिल कराया, मेरी उम्र 5 बरस थी। पहले दिन स्कूल जाने का तजर्बा अच्छा ना रहा। लड़कियों ने मुझे सताया, बाल खींचे और कुछ लड़कों ने मेरी किताब छीनने की कोशिश की तो वो फट गई। मैं रोती हुई घर लौटी। माँ ने मुझे इस कदर गमजदा देखा तो पूछा, क्या बात है? मैंने कहा कि स्कूल के लड़के और लड़कियां बहुत बुरे हैं, वो मुझे तंग करते हैं, अब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। माई सुगरा ने सुना तो बोली, मैं कल जाकर सारी बातें टीचर को बताऊंगी, वो उन बच्चों की पिटाई लगाएंगी। अगले दिन जब मैं माई सुगरा के हमरा स्कूल जाने लगी तो उनके बेटे इरशाद ने कहा, अम्मा अगर आप मुझे स्कूल दाखिल करा दें तो मैं देखूंगा कि कौन नौरीन को कुछ कहता है। मैं इस बच्चे की ऐसी पिटाई लगूंगा कि वो याद करेगा। इस पर अम्मा बोली, बेटे तुम स्कूल में दाखिला ले लो और नौरीन के साथ आया जाया करो। तुम्हारी फीस, किताबों का खर्चा सब मैं दूंगी। माई सुगरा की तो दिल्ली मुराद पर आई। अगले दिन इरशाद को स्कूल में दाखिल करा दिया गया। वो उम्र में मुझसे 4-5 साल बड़ा था। हम इकट्ठे स्कूल जाते। मुझे इसके साथ तहफ्फुज महसूस होता, यूं मेरी इसके साथ उनसियत हो गई। इरशाद रोजाना शाम को किताबें लेकर आ जाता, हम मिलकर सबक याद करते। बड़ा होने की वजह से वो पढ़ाई में काफी तेज था। हम दोनों भैया के कमरे में बैठकर पढ़ते क्योंकि मेरा भाई शहर पढ़ने गया हुआ था। इन दिनों मेरी उम्र 9-10 साल के करीब थी। इतनी मासूम थी कि दुनिया की बातों को नहीं समझती थी, मगर इरशाद 13-14 बरस का था। इसके बारे में घर वालों को कोई बदगुमानी न थी। अम्मा उसे अपने बच्चों जैसा समझती थी और अब ज्यादा उसका ख्याल रखने लगी। कहती थी कि इरशाद स्कूल में नौरीन का ख्याल करता है, तभी शरीर बच्चे इसको तंग नहीं करते। यूं ही 2 साल गुजर गए। अब इरशाद में कुछ तब्दीली आने लगी। मैं और वो जब तन्हा होते वो मुझसे अजीबो गरीब बातें करने लगता। इन बातों का रद्द अमल ये होता कि मैं परेशान भी होती थी और कभी झींप जाती, लेकिन इन बातों का जिक्र मैं कभी किसी से ना करती थी क्योंकि मैं इसको अपना मुहाफिज समझती थी। इसका साथ मेरे लिए बड़ा सहारा था। मैं किसी सूरत नहीं चाहती थी कि वो कहीं चला जाए। तभी उसकी हर बात मान लेती, जो बातें बुरी करता नजरअंदाज कर दिया करती और पूरी राजदारी से काम भी लेती। इस रोज हमारे यहाँ एक खुशी की तकरीब थी। सो अम्मा ने इरशाद को रोक लिया कि कामों में हाथ बटाए। काम करते हुए वो गुनगुनाने लगा तो पता चला कि उसकी आवाज बहुत अच्छी है। बस फिर किया था। हर एक ने इससे फरमाइश की कि वो कोई गाना सुनाए। इसने बहुत इसरार पर कुछ शादी के मौका के खुशी भरे गीत सुनाए तो मेहमान झूम उठे। फिर तो सारी रात इसके गीतों ने रुत जगह का समा बांध दिया। जब सब थक कर सोने चले गए तब अम्मा ने इरशाद से कहा कि तुम भी यही मेहमानों वाले कमरे में सो जाओ। सभी नींद की आगोश में जा चुके थे, लेकिन मुझे और इरशाद को नींद ना आई। हम दोनों जाग रहे थे। पहले वो उठा और सहन में पड़ी चारपाई पर जाकर बैठ गया। फिर मैं उसके पीछे कमरे से बाहर आ गई। वो बोला, बाहर क्यों आई हो? क्या नींद नहीं आ रही? हाँ, मैंने कहा, नींद बिल्कुल नहीं आ रही, बेचैनी सी हो रही है। ज्यादा देर तक जागने से ऐसा हो जाता है, थकन हो जाए तो भी नींद नहीं आती। इस रात हम दोनों जागते रहे और हमने खूब बातें की। मुझे जरा भी एहसास न हुआ कि वो हमारी मुलाजमा का लड़का है और मेरा इसका कोई मेल नहीं है। इस रात पहली बार कम उम्री के बावजूद मोहब्बत की अहमियत और दूसरी कई पुरकशिश बातों से आशना हुई जो जिंदगी में यादगार बन जाती है। पॉप हटने से पहले मैं इरशाद के साथ सहन से उठकर अपने कमरे में आ गई और आंखें मूंद कर सोती बन गई। इस वक्त मेरी उम्र 10 बरस थी और ये वो उम्र होती है जब जुबान चुप रहती है मगर आंखें बोलती है। उन्हीं दिनों जब मुझे अपनी खूबसूरती और उम्र की दिलकशी का पहली बार एहसास हुआ तो मैंने इरशाद के बारे सोचना शुरू किया। मैं इसमें दिलचस्पी जरूर रखती थी, लेकिन मोहब्बत मुझे इससे न थी। न कभी ये सोचा कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, बल्कि अब तो सोचती कि अगर इससे अच्छा कोई और मिल जाए तो मैं अपनी मुलाजमा के इस सपूत की जानिब मोड़ कर भी ना देखूंगी। मजबूरी ये थी कि मुझे अभी तक स्कूल में इरशाद के प्रोटेक्शन की जरूरत थी और उसके साथ रहने की आदत ऐसी पड़ गई थी कि इसके बगैर खुद को तन्हा और अधूरा ख्याल करती थी।
दरअसल मैं इरशाद को नहीं, इसकी बातों को पसंद करती थी जिनसे मुझे रूहानी सुकून मिलता था। एक रोज गांव में किसी का इंतकाल हो गया। घर वाले वहां चले गए। इरशाद और उसकी बहन को हमारे पास छोड़ गए ताकि हम अकेले ना रहे। इसकी बहन तो खाना खाकर सो गई और इरशाद बातों के चस्के में बैठ गए कि हमको अभी नींद ना आ रही थी। ये दिन मेरी जिंदगी का सियाह तरीन दिन था। हम आधी रात को बातों में महव थे। एहसास न हुआ कि आपा का मंगेतर जमाल कब वहां आया और हमारी बातें सुनता रहा, हालांकि हम गलत किस्म की बातें ना कर रहे थे। लेकिन इस शख्स के लिए तो कम न था कि लड़का और लड़की तन्हाई में आधी रात को बातों में मगन। बहरहाल जमाल भाई दबे कदमों कमरे में आए और हमको बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने इरशाद को तो 2-4 जूते भी लगाए कि नौकरानी के बच्चे तेरी ये हिम्मत, अपनी औकात भूल गया। उन्होंने बाजू से पकड़कर उसको उसी वक्त घर से निकाल दिया और बोले, अब कभी मैं तेरी सूरत ना देखूं, अब कभी इधर का रुख ना करना। इरशाद तो इस दिन से ऐसा गया, फिर कभी वापस ना आया, लेकिन मैं कम नसीब आज भी एक ग्रां बोझ तले दबी सिसक रही हूं। मेरा ख्याल था कि जमाल भाई खूब इस वाकये की तशहीर करेंगे, अम्मा अब्बा से भी शिकायत करेंगे, बाजी को बताएंगे कि देखो तुम्हारी बहन की ये हरकतें हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया, बल्कि इस जुर्म की उन्होंने मुझे ऐसी सजा दी कि काश मुझको मौत ही आ जाती तो अच्छा था। अब जब मौका मिलता वो इस बात की आड़ में मेरे नजदीक आ जाते, धमकियां देते, अगर मेरा साथ न दिया तो सारे जमाने में रुसवा कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगी, ना ही तुम्हारी कभी शादी हो सकेगी। मैं सहम कर रह जाती। ये बातें ऐसी थीं कि हम उनको जुबान पर लाने से कतराने लगते हैं। मुझ पर उनका इस कदर रोबो दहशत तारी हुई कि उनके देखने से मेरी रूह फना हो जाती। दिल से चाहती थी कि अम्मा से कह दूं कि इस अजाब से जान छूट जाए, फिर आपा का ख्याल आता। वो उनसे बेहद मोहब्बत करती थी। 6 माह बाद उनकी शादी होने वाली थी। अम्मा से कहूं या आपा ही से कह दूं, बस ये सोचते सोचते सुबह हो जाती। मैं एक कमसुन बच्ची, अक्ल कम और खौफ ज्यादा। इतना हौसला था और ना इखलाकी जुर्रत, और जमाल का ये आलम जब तन्हा देखते बाजू पकड़ लेते, तब दिल से दुआ करती कहीं से आपा आ जाएं और इस मरदूद को देख ले। बहुत दुख होता था अपनी बुजदिली पर। सब कहते, नौरीन को देखो, कितनी अच्छी तरबियत माँ ने इसे दी है कि चुप रहती है, खामखा चपड़ चपड़ नहीं करती, फालतू बात तो करना जानती ही नहीं, जैसे इसके मुंह में जुबान ही ना हो। अच्छी लड़कियों के यही तौरतवार होते हैं कि फजूल में हर वक्त बातें ना करें, बहुत अक्लमंद और संजीदा लड़की है। तभी मैं सोचती, एक काश के मेरी जुबान होती, मैं चपड़ चपड़ ही बोलती मगर बोल सकती। अब तो किसी ने मेरी कुव्वत गोयाई छीन ली थी। एक बार हिम्मत करके आपी से कहा, आपी, आपके मंगेतर अच्छे इंसान नहीं लगते, आप उनसे शादी ना करें, इनकार कर दे। मेरा इतना कहना था कि वो गुस्सा से भड़क उठी, क्या तुम मुझसे जेलस हो या जमाल तुमको पसंद आ गए? क्यों ना करूं मैं उनसे शादी भाई? क्या तुम करना चाहती हो जमाल से शादी? इफ मेरे अल्लाह में तो कहकर पछताए। वो तो मेरे पीछे पड़ गई, हालांकि मुझसे वो बेहद प्यार करती थी। पहली बार मैंने उनकी डांट खाई तो रूहांसी होकर कमरे में खूब रोई। शायद ये मौजू ही इतना नाजुक था कि आपा इस बारे दूसरी कोई बात सोच ना सकती थी। आपा की शादी का दिन आ गया। वो बहुत खुश थी। शादी की तैयारियां धूमधाम से हुई। आपा दुल्हन बन गई और बदरू जमाल दूल्हा। वो बया कर मेरी प्यारी आपी को अपने घर ले गया। वो मेरा दूल्हा भाई बन गया। इसको दूल्हा भाई कहने का मेरा दिल ना चाहता। मैंने जूता छपाई में हिस्सा भी नहीं लिया। जब जूता छपाई की रस्म होने लगी मैं छत पर चली गई। आपा की रुखसती तक वहां ही छपी रही। क्या बताऊं कितना कुछ हो रहा था। मेरी प्यारी बहन की शादी किस कदर अनफेयर आदमी से हो रही थी जो मेरी पाकिजा बहन के लायक न था। आपा की शादी के बाद अम्मा और मेरी मंजली बहन उनके घर जाती मगर मैं ना जाती। आपा शिकायत करती, नौरीन तुम क्यों मेरे घर नहीं आती? मैं बहाना कर देती, वो खामोश हो जाती। अम्मा भी कहती, नौरीन तुम क्यों बहन के घर नहीं जाती? जब उनकी सास हमारी दावत करती हैं, खाने पर बुलाती हैं, तब भी तुम बहाने करती हो। अम्मा मुझे उनके घर जाना अच्छा नहीं लगता और कोई बहाना सूझता ही न था। तब अम्मा इतना कहकर चुप हो जाती कि अजीब लड़की हो। आपा के यहाँ अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया। सभी खुश थे। अम्मा जबरदस्ती मुझे उनके घर ले गई।
वहां तो मुझको 2 घड़ी बैठना दूभर हो गया कि जमाल का छोटा भाई हमारे पास मनलाने लगा। ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, बड़े भाई तो बड़े, छोटे भी कम नहीं। जी चाहा कि अभी यहाँ से उठकर भाग जावे, मेरा तो दम घुटने लगा। अहद किया कि अब तो कभी इधर का रुख ना करूंगी, मगर ये दिन आखिरी ना था। इसके बाद भी कई बार मुझे आपा के घर जाना पड़ा, यूं कि फिर दूसरे बच्चे की पैदाइश, वो अस्पताल में और मैं उनके घर उनके बच्चे को संभाल रही होती। गरज के ऐसे वक्त गुजरता गया। मंजली बहन की शादी हो गई, मैं भी बड़ी और समझदार हो चुकी थी और अब मेरी बारी थी। आपा की सास ने अपने छोटे बेटे के लिए जाने कब से मुझको पसंद करके ये राज दिल में रख लिया था। अब उन्होंने और उनके शौहर ने अपनी गुफ्तगू का जादू चलाया और मेरा रिश्ता कमाल के लिए मान लिया, बल्कि मनवा लिया। आपा भी इस बंधन से खुश थी, मगर दूल्हा भाई इस मामले से दूर और न्यूट्रल रहे। मैं किसी सूरत आपा की देवरानी बनकर उनके घर न जाना चाहती थी। माजी का तल्ख तजुर्बा अभी तक मेरे जहन पर ताज़ियाने लगाता था। ये तो ऐसा जख्म था जो भरने वाला ही ना था। भला जिस आदमी से मैं 10 बरस की उम्र से नफरत करती चली आ रही थी, क्यों कर इसी के घर उसकी भाभी बनकर जाना पसंद करती। होनी होकर रहती है, बुजुर्गों के अपने फैसले होते हैं और वो तो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोच रहे होते हैं। बहरहाल शादी होना थी हो गई, मगर कुछ दिनों बाद ही मेरे मियाँ का तबादला सरगोधा हो गया। इनको मकान भी मिल गया और वो मुझको लेकर ड्यूटी पर आ गए। अब मुझे दूल्हा भाई की शक्ल देखने से निजात मिल गई। कमाल बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। हम यहाँ शहर में हंसी खुशी जिंदगी बिसर करने लगे, मगर कलेजे में एक फांसी चुभी रहती थी। जी चाहता कमाल को बता दूं ये तुम्हारा भाई किस किरदार का मालिक है। खुदा ने मेरी सुन ली और वो नौकरी के लिए 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर दुबई चले गए। 5 साल में सिर्फ एक मर्तबा ईद की छुट्टियों पर आपा और जमाल घर आए और मैं ईद के बहाने में चली गई। वो 1 हफ्ता रहकर वापस चले गए। कोई तवील प्रोजेक्ट था और अभी मुकम्मल ना हुआ था, लिहाजा उनको दोबारा 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया गया। वो वही रह गए। मुझे मेरे रब ने सुकून हर शय से नवाजा। प्यारे 2 बच्चे, सास ससुर और शौहर का प्यार, मेरी जिंदगी खुशियों भरी थी। पुराने जख्म भी मुंदमिल लगते थे। अचानक एक रोज इत्तला मिली के तामीराती काम के दौरान भारी क्रेन गिरने से जमाल वहां मौके पर जाँ बहक हो गए। दूसरे भी काफी कारकुन जख्मी हुए थे और कुछ जाँ बहक हो गए थे। ये एक बड़ा हादसा था। माजी में जो भी बुरा हुआ था, लेकिन ये हादसा इससे बुरा था क्योंकि मेरी प्यारी आपा का घर उजड़ गया था। इनकी बादशाही बेवगी में तब्दील हो गई और उनके 3 बच्चे यतीम हो गए। वो बेवा होकर दूल्हा भाई की मैयत के साथ वतन वापस आई। वो बहुत गमजदा थी और मुझसे उनका गम देखा ना जाता था। मेरे दिल में अपने दूल्हा भाई के लिए गुस्सा तो बहुत था, लेकिन मैंने कभी ये ना चाहा कि आपा को इतना गम मिले कि मेरी बहन बेवा हो जाए। लेकिन खुदा की करनी उनकी किस्मत में ऐसा होना ही लिखा था, सो हो गया। खुदा जानता है मैंने कभी उनको ऐसी बद्दुआ ना दी थी। अल्लाह ताला की मसलहतें और उसकी मर्जी, वो जो चाहे हो जाता है। इंसान तो बेबस है, कादिर की मर्जी के आगे सर तस्लीम खम करना पड़ता है और यही बंदगी का तकाजा भी है। सामईन कहानी के मुतालिक अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।